हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीट को पढ़ा। हीट में हम लोगों ने दो प्रकार से हीट देखा, एक सेंसिबल हीट देखा, एक लेटेंट हीट देखा। हम लोगों ने सेंसिबल हीट को क्या कहा कि हमारा क्या होता है सेंसिबल हीट कि सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। क्या 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने में हमारा क्या मदद करता है, सेंसिबल हीट मदद करता है। करेक्ट, ये चीज हम लोगों ने देखा था। अगर हमें सिस्टम चेंज करना हो, जैसे हमारा लिक्विड क्या हो, सॉलिड हो, अगर सॉलिड में से हमको लिक्विड में जाना हो, स्टेट चेंज कराना हो, स्टेट चेंज कराने के लिए हम लोगों ने किसकी मदद ली थी, लेटेंट हीट की। करेक्ट, अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, उसको अगर हम क्या करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दें, गैस में कन्वर्ट कर दें। करेक्ट, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेंट हीट की सहायता लेना पड़ेगा। हम लोगों ने लेटेंट हीट में भी दो तरह से पढ़ा था, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट, हम लोगों ने अलग अलग फार्मूले देखे थे, जिससे कि तीन फार्मूले पढ़े थे। उसके फर्स्ट फार्मूला था हमारा केजी में, दूसरा था ग्राम में और तीसरा क्या था, मोल में था। इसी प्रकार हम लोगों ने वेपराइजेशन में भी पढ़ा था, ग्राम में पढ़ा था, किलोग्राम में और मोल में पढ़ा था। करेक्ट, उसके बाद हम लोग सेंसिबल हीट पे अपने आते हैं। तो सेंसिबल हीट में हम लोगों ने तीन फार्मूले पढ़े थे, एक हीट कैपेसिटी पढ़े थे और दूसरा क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्ड क्या था हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी। करेक्ट, तो हम लोगों ने ये चीज सब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे। करेक्ट, वर्क क्या होता है, वर्क के क्या बेस होते हैं, उसको आज समझेंगे। करेक्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे अपना वर्क। वर्क को जनरली हम लोग किस फॉर्म में, अगर शॉर्ट फॉर्म में उसको लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में वर्क को क्या कहते हैं, हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। करेक्ट, यही कहते हैं। हाँ सर, यही कहते हैं। तो डब्ल्यू हमारा वर्क क्या करता है, वर्क अगर हम किसी वर्क मतलब किसी मास को क्या करें, कोई मास है हमारा, जैसे मास हम मान ले, क्या मान ले, एक बेलन है हमारा, क्या बना ले, एक बेलन बना ले। आप लोग बना समझा रहे हैं, क्या है, ये बेलन है। करेक्ट, तो क्या कर रहा है, अगर हम इसमें वर्क करें, क्या होगा, एक पिस्टन हो, अगर पिस्टन हमारा ये वर्क करे, जो हो रहा हो इस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से कहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा एक्स हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। करेक्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। जितना हम फोर्स लगाएंगे, करेक्ट, क्या हो रहा है, जितना फोर्स लगाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। करेक्ट, मतलब अगर हम कोई चीज यहां से वहां जा रहे हैं, क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। करेक्ट, अगर हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कोई चीज सामान उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। करेक्ट, तो ऐसा चीज होता है वर्क। तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, हम लोग वर्क कहेंगे। आज इसको थ्योरी से समझते हैं, डिफिनेशन के साथ क्या होता है। इट इज डिफाइंड, नोट करेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड एज quantity of energy, defined as quantity of energy। मतलब वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा मटेरियल का कितने क्वांटिटी है, कितना मास है उसका, उस प्रकार से हम वर्क को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। एनर्जी व्हेन अ सिस्टम, करेक्ट, चेंज इट्स स्टेट, क्या, चेंज इट्स स्टेट लिखेंगे हम लोग, सिस्टम चेंज इट्स स्टेट
क्या हो, हमारा क्या कर दे, स्टेट को चेंज कर दे। स्टेट बाय चेंजिंग, स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। किससे करेगा, प्रेशर होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। करेक्ट। हम लोगों ने डिफिनेशन क्या नोट किया, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चेंज स्टेट बाय चेंजिंग, किसके द्वारा हम लोग चेंज करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर के द्वारा चेंज करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ क्या रहेगा, हमारा वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में भरा रहेगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेशर जनरेट करेंगे। करेक्ट। फोर्स जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। हाँ हाँ सर, सही कहा है आपने। सर और बताइए, इसका किस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ये कैसा होता है, कैसी क्वांटिटी होती है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। लिखेंगे पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है सर, आपने भी सही कहा। और क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड, कैसा ऑब्जर्व करेंगे, फ्रॉम ऑफ एनर्जी, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम ऑफ एनर्जी। हाँ सर, सही कहते हैं। अगर हम वर्क का फार्मूला देखें तो वर्क का फार्मूला होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। क्या होता है वर्क का फार्मूला हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। क्या होगा, फोर्स हमारा जो जनरेट होगा, करेक्ट, और उसमें जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क, वैसी को हम लोग वर्क कहेंगे। हमारा फार्मूला क्या आता है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, आपने सही कहा सर। और अगर हम इसी को और सिंपलीफाई करें, क्या करें, यहां पे नोट करें, अगर हम फोर्स को देखो, हमारा फोर्स क्या होता है, करेक्ट, फोर्स हमारा क्या होता है, वर्क इक्वल, क्या करें, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स में हम क्या करें, ऊपर भी एरिया कर दें, नीचे भी एरिया कर दें। आइए देखते हैं, अगर हम वर्क इक्वल फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वर्क इक्वल फोर्स क्या करें, फोर्स अपॉन एरिया कर दे। करेक्ट। क्या कर दे, फोर्स अपॉन एरिया, ए से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, और क्या कर दे कि ए से क्या कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दे। हाँ सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, वर्क इनटू फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हो जाएगा, इनटू हमारा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। करेक्ट। तो क्या होगा, अगर हमारा एरिया हो रहा है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम, डेल्टा वी। करेक्ट। क्या आया हमारा, इस फार्मूले से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, वर्क इक्वल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। करेक्ट। तो क्या है हमारा, डेल्टा वी क्या है, वेयर क्या है, डेल्टा वी हमारा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होगा। यस सर। अगर हम केमिस्ट्री के फार्मूले के आधार पर देखें, क्या देखें, केमिस्ट्री के फार्मूले के आधार पर देखें, क्या हो जाएगा, इन केमिस्ट्री लिखेंगे, इन केमिस्ट्री ड्यू टू
अल्पैक साइन कन्वर्जन, करेक्ट, क्या होगा, ड्यू टू अल्पैक साइन कन्वर्जन, ड्यू टू अल्पैक साइन कन्वर्जन करें, हमारा फार्मूला क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा साइन कन्वर्जन हो जाएगा, क्या होगा, P एक्सटर्नल माइनस लग जाएगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यस सर, अगर इसे हम और अगर सिंप्लीफाई करें, डेल्टा V को V फाइनल इनिशियल कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल जाएगा। करेक्ट, तो आप नोट कर लीजिए क्या होता है, हमारा वर्क होता है, वर्क हमारा क्या करता है, डिफाइन क्या कराता है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, कब, जब सिस्टम हमारा चेंज हो, क्या हो, चेंज इट स्टेट, हमारे स्टेट में क्या हो, चेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क। किसके द्वारा चेंज होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा, करेक्ट। अगर हम फार्मूला देखें तो वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, हमारा वर्क इक्वल प्रेशर अप इनटू डेल्टा वी आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, करेक्ट। हम अगर केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर उसमें अल्पैक साइन कन्वर्जन कर दे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, वर्क डन इक्वल माइनस P एक्सपेंशन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल, अगर वॉल्यूम का हम लोग मान रख दें क्या होगा, माइनस P प्रेशर एक्सपेंशन इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल कर देंगे। हाँ सर, करेक्ट सर, इसको नोट करिए आप लोग। हम लोग वर्क डन को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक बाय द सिस्टम, एक ऑन द सिस्टम, करेक्ट। तो आप लोग इसको नोट करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे, हम नोट करेंगे, तो नोट करिए इसको। अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम वर्क डन को पढ़ें, वर्क को तो क्या होता है, एक हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, करेक्ट। तो आइए यहां डालेंगे, हम लोग हेडिंग में डालेंगे, क्या डालेंगे, पहले वर्क डन बाय द सिस्टम, करेक्ट, क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। एक होगा हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या होगा, ऑन द सिस्टम। हाँ सर, सही होगा। हम वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे, यस सर, एक्सपेंशन कहेंगे। हम वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे, यस सर, सही कहा है आपने। क्या कहेंगे, कंप्रेशन वर्क डन। तो अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम देखें, हमारा एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। क्या कहें हम, वॉल्यूम हमारा क्या हो, फाइनल क्या हो, ज्यादा हो किससे, इनिशियल से, किससे, इनिशियल से,
तब हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और हमारा एक्सपेंशन क्या कहता है, कहता है कि हमारा वॉल्यूम फाइनल क्या हो, कम हो किससे, वर्क डन इनिशियल से। करेक्ट। ये क्या होता है हमारा डिफरेंस। अगर हमारा वॉल्यूम फाइनल क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर वॉल्यूम फाइनल हमारा कम होगा, क्या होगा, कंप्रेशन होगा। हाँ सर, ठीक है, समझ में आया सर। और इसको समझा दीजिए सर। अगर हम देखें, अगर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल देखें क्या होगा, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये भी हम लोग समझ रहे हैं सर, इसको भी मान लेंगे सर। हमें कंप्रेशन बता दीजिए ये डिफरेंस। अगर हम कंप्रेशन में डिफरेंस देखें तो डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा, मोर देन सॉरी लेस देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर, हमारा वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 0 से। तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, 0 से कम हो, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बिल्कुल सर, ये भी समझ में आ गया सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हम साइन की वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़े, क्या होगा हमारा फार्मूला, वर्क डन बाय द सिस्टम का फार्मूला अगर देखें तो हमारा क्या होगा, माइनस पी एक्सपेंशन माइनस पी एक्सटर्नल क्या होगा, डेल्टा वी होगा। यस सर, सही कहना है सर। हमारा इसका भी क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसा ऑन द सिस्टम, इसका क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल क्या होगा, इसका भी डेल्टा वी होगा। यस सर, डेल्टा वी होगा। हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। करेक्ट, क्या होगा, निगेटिव होगा। हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्ट, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको आप नोट करिए अपने कॉपी में, जिससे हम और आगे इसको और पढ़ सके। तो नोट कर लिए। अगर हम इसको रफ करके वर्ड क्वेश्चन करें तो क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। समझ गए आप लोग। अगर हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, हमारा फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारा वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। करेक्ट। हमारा उसको हम लोग कहते हैं क्या है, कंप्रेशन कहेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे। वो क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है, इनिशियल वॉल्यूम कम होता है। करेक्ट। और कैसा होता है हमारा, निगेटिव साइन होता है। हाँ सर। तो आओ देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्क डन। क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन। ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ ले लेंगे।
किसके किसके बीच में दिया गया है हमारा एटीएम और वॉल्यूम पर लीटर। यस सर। और इसको बताइए सर क्या है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी, क्या है ए और बी। हाँ सर, ए और बी है सर। और क्या कह रहा है कि मान दिया गया है, कैसा मान दिया गया है 5 एटीएम और बी क्या दिया गया है 3 एटीएम। यस सर। और वैल्यू हमारा क्या दिया गया है 2 एटीएम, 2 वैल्यू 2 लीटर, और क्या दिया गया है हमारा 4 लीटर। यस सर। तो डिफाइन करिए, बताइए, कैलकुलेट करिए वर्क डन इसका। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, एक क्या बनेगा हमारा चतुर्भुज बनेगा। यस सर। आइए यहां लिखेंगे, अगर हम वर्क डन इसका निकालें, वर्क डन एरिया अंडर पीवी ग्राफ, किसके अंदर निकालेंगे, एरिया अंडर प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है एटीएम होता है। प्रेशर पीवी का यही लिखेंगे। हाँ सर। एरिया अंडर पीवी कर देखते हैं तो क्या इसमें बना है हमारा 2 बने हैं, एक ट्राइंगल बना है, एक चतुर्भुज बनता है। यस सर। 4 एंगल। अगर देखें, अगर हमारा एरिया आप अगर देखें, इसको नाम दें, क्या नाम दें, ए बी, ए क्या है सी है, ए क्या है डी है, और ये क्या है हमारा ई। यस सर। एरिया ऑफ डेल क्या है ए बी ई है। हाँ सर। ए है, बी है, ई है। उसके बाद क्या बना है हमारा प्लस, ये क्या बना है 4 एंगल। 4 एंगल हमारा क्या है, बी है, सी है, डी है, ई है। बी सी डी ई। यस सर, सही कहा आपने, ये चीज बन रहा है। अगर हम निकाले हमारा एरिया अंडर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ, क्या निकालते हैं हाफ 1/2 लंबाई गुणी चौड़ाई। यस सर, इसी पे एक भाग लगता है। तो अगर हम ट्राइंगल का निकाले हाफ हो जाएगा, तो लंबाई क्या दी गई है इसकी भी वॉल्यूम डिफरेंस क्या दिया गया है, निकालें अगर 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम डिफरेंस 2 आएगा। अगर हम प्रेशर देखिए, प्रेशर का डिफरेंस निकालें 5 - 3 क्या आएगा 2 आएगा। करेक्ट, हमारा ट्राइंगल निकल आया। अब क्या निकाले हम, चतुर्भुज निकाले। चतुर्भुज का क्या होता है, लंबाई गुणी ऊंचाई होता है। हाँ सर। लेंथ इनटू हाइट होता है। लेंथ का डिफरेंस क्या होता है हमारा 2 है। लेंथ का डिफरेंस हमारा क्या आएगा 2 आएगा, इनटू हाइट का क्या है डिफरेंस, हाइट क्या है हमारी बी तक का निकालना है 3 है, क्या कर देंगे 3 है। यस सर। तो डिवाइड करें कितना आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। कितना आया हमारा 8 एटीएम प्रेशर आया। आया। हमें निकालना किस में है, जूल में। वर्क डन का यूनिट क्या होती है, जूल में वर्क डन निकालना है। क्या हो जाएगा, वर्क डन इंटू क्या कर देंगे 100
A1 101.3 क्या हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा 102 जूल हो जाएगा। यस सर, यही देखेंगे लीटर में देखें। A टू B क्या निकालना था हमें, A टू B निकालना था। हमारा कितना आया -8 एटीएम। करेक्ट, -8 एटीएम। तो क्या आता है ये, अगर हम ये जूल में चेंज करना पड़ेगा। जूल A टू B कितना आया -8 इंटू 101.3 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। करेक्ट, ये हमारा क्या होगा वर्क डन होगा, P एक्सटर्नल होगा। ये तो हमारा क्या था पूरा था, हमारा P एक्सटर्नल कितना आया जितना पूछ रहा था -8 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा। हाँ सर, और से बता दीजिए सर, और से बता दीजिए। एक ग्राफ और ले लेते हैं। तो ग्राफ क्या दिया गया है, किसके किसके बीच दिया गया है, प्रेशर के और वॉल्यूम के बीच में। हाँ सर, क्या निकालना है कह रहा है, इस तरफ क्या है 5 है, और क्या दिया गया है 2 लीटर, और क्या दिया गया है हमें 5 लीटर। यह सर दिया गया है। अगर हम इसका वर्क डन निकालें तो क्या निकालेंगे, हमारा यही बनेगा। हाँ सर, यही बनेगा। तो ये क्या समझ में आ रहा है, कैसा हो रहा है हमारा कंप्रेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा फाइनल क्या है 5 लीटर है और क्या है 2 लीटर है। करेक्ट, ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। क्या होगा कंप्रेशन होगा, पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। यस सर, कैसा हो जाएगा वर्क डन इक्वल क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या है 5 है इंटू डिफरेंस कितना है 3 है, वर्क डन कितना हो जाएगा प्लस 15 एटीएम। हाँ सर, इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 15 इंटू, सॉरी हमारा कंप्रेशन क्या होता है जूल में चेंज नहीं होता है, सॉरी क्या हो जाएगा -15 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा। अगर इसको जूल में करें तो करेक्ट, क्या हो जाएगा माइनस के चिन्ह लग जाएगा, हमारा वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा एक्सटर्नल माइनस हो जाएगा। यस सर, अगर हम एक क्वेश्चन और इसका देखें, क्या ग्राफ दिया गया है हमारा, किसके किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। हाँ सर, कैसा दिया गया है, इस C पॉइंट बना लेते हैं, ये B हो गया, ये क्या है A। करेक्ट, क्या है इसमें, यहां से यहां तक के बीच की दूरी हो गया 5 लीटर, यहां से क्या है हमारा 8 लीटर। करेक्ट, यहां से क्या है 3, यहां से क्या है 6। यस सर, क्या बनेगा इसका बता दीजिए सर। आइए देख लेते हैं क्या होगा, हमारा क्या बनेगा वर्क डन A
A to B, B to C, करेक्ट। इसी का निकालना है। क्या हो जाएगा, वर्क डन A to B, वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to C प्लस वर्क डन, यही बनेगा। एक बनेगा वर्क डन A to B और क्या बनेगा, वर्क डन B to C। हाँ सर, हमें क्या निकालना है, B to C। हमारा A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, आगे हम बताएंगे कैसे 0 होगा। A2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ सर, हमारा B to C क्या है, इसका डिफरेंस अगर निकालें 3 आ जाएगा, इसका निकालें तो सॉरी यहाँ तो 6 हो जाएगा। कहाँ से लेना है, नीचे से लेना है। क्या होगा, 3 into 6 क्या होगा, 18 लीटर एटीएम। यस सर, कितना है, 80 लीटर एटीएम। क्या हो जाएगा, वर्क डन माइनस 18 इंटू 101.3 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। और आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। किस कारण 0 होता है, आओ समझते हैं। इसको रब कर देते हैं। हमारा प्रेशर एक्सटर्नल किस पे फॉलो होता है, देखते हैं। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा कि वर्क डन इक्वल क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, करेक्ट, इनटू क्या होता है, डेल्टा वी। यही पढ़ा। हम चेंज इन वैल्यू को भी क्या करें, सिंप्लीफाई करें। माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ सर, यही पढ़ा है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट करें, पी एक्सटर्नल हमारा 0 कब होगा, पी एक्सटर्नल 0, प्रेशर हमारा 0 अगर कर दें, किस कारण होगा, वॉल्यूम या फ्री एक्सपेंशन, क्या हो हमारा, वर्क डन क्या कर 0 होगा। करेक्ट। और हमारा क्या हो, अगर डेल्टा वी 0 हो तब ऐसा होगा, वॉल्यूम क्या हमारा कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा 0 होगा। हमारा डेल्टा वी कब 0 होगा, किस कंडीशन में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस, करेक्ट। इसमें क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट। हम आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे, जिससे कि हम ये किस में है, सेकेंड लॉ में है। करेक्ट। हम आगे पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यस सर, बिल्कुल सर। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, डेल पाथ फंक्शन क्या होता है, नॉट 0 होता है।
मगर हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। करेक्ट, ये चीज ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में पाथ फंक्शन क्या होता है, 0 नहीं होता है, और अगर स्टेट फंक्शन देखे साइक्लिक प्रोसेस में तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो एक क्वेश्चन आप करते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, यहीं पे कर देते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड, एन आइडियल गैस एक्सपेंड, आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम from 1 into 10 की पावर -3 मीटर क्यूब to 1 into 2 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। करेक्ट, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin against a constant pressure, करेक्ट, a constant pressure of कितना है, 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। The work done is, निकालिए, सॉल्व करिए। तो हम लोग क्या दिया गया है कि प्रेशर हमारा क्या है, 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। हाँ सर है। अब हमारा वॉल्यूम क्या दे रहा है, एक्सपेंड इन वॉल्यूम, क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। हाँ सर, एक्सपेंड हो रहा है। करेक्ट सर। आओ देखते हैं, एक्सपेंड मतलब निगेटिव, वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम। करेक्ट, क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन, सॉरी, हाँ, तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ सर, हमारा सॉल्यूशन अगर लिखें, पी एक्सटर्नल क्या है हमारा, प्रेशर एक्सटर्नल 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर -2। हाँ सर, ये है। हम डेल्टा वी निकाले, वॉल्यूम निकाल ले इसका, तो वॉल्यूम हमारा क्या है, 1 तो कोई मान नहीं रखता, 10 की पावर -2 फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, 10 की पावर -2। यस सर, यही है सर। अगर हम इसको घटाएं तो घटा दें तो क्या आएगा, क्या आएगा सर, बता दीजिए सर। अगर इसको हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2 में 10 की पावर -3 को घटाएं, क्या आएगा, मीटर क्यूब दिया गया है। यस सर, मीटर क्यूब दिया गया है। अगर इसको हम तोड़ लें, क्या करें, तोड़ लें, जिससे हमको और समझ में आए दिखाने में, क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, 1000। यही होगा। हाँ हाँ सर, यही होगा सर। क्या ले लें हम लोग, एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। यस सर। अगर हम 100 से करें तो क्या होगा, 100 दूना क्या होगा, 200, 100 दहम्मा क्या होगा, 1000। यस सर। क्या होगा हमारा, 10 हो जाएगा -1। हाँ सर, यही होगा। क्या आएगा, 9।
क्या बचेगा यहाँ 9 हो जाएगा। हाँ सर यही बचेगा। 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। हम अगर माइनस कर दें यहाँ से, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻³ होगा। हमारा क्या हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यस सर। अब अपने क्या करें, फार्मूले में अगर मान रखें वर्ग टन इक्वल पी एक्सटर्नल कितना है हमारा 10⁵ इंटू हमारा वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम 9 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 होगा। करेक्ट। 9 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा। यस सर। और यहाँ क्या चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यस सर। अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा वर्ग टन -900 जूल। करेक्ट। कितना आसान से हम लोगों को निकाला। हम लोगों ने एक्सपेंड हो रहा था तो यहाँ क्या चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। करेक्ट। एक्सपेंड में क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगता है। हमारे कंप्रेसर में क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है। यहाँ क्या हो जाएगा -900 जूल आ जाएगा। हाँ सर। इसको आप लोग रख करिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे देखेंगे। हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से लॉ होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। करेक्ट। तो आप लोग इसको सॉल्व नोट करिए, ध्यान दीजिएगा। इनसाइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, पाथ फंक्शन में नॉट जीरो और स्टेट फंक्शन में हमारा क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट। ये चीजें ध्यान रखिएगा। रब कर दे इसको। तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने लॉ होते हैं, हम 4 प्रकार के लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। और लिख लेते हैं, आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट कौन सा लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ। क्या नाम लिखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम और क्या भी कह सकते हैं, और क्या कहेंगे, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड लॉ कौन पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करेक्ट। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखते चलेंगे आप लोग। थर्ड कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स। करेक्ट। फोर्थ लॉ हमारा क्या है? थर्ड लॉ डायनामिक्स। किसके अकॉर्डिंग होते हैं ये? स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी। हम समझेंगे स्पॉन्टेनिटी क्या है। करेक्ट। इसको नोट करिए आप लोग। तब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जीरोथ लॉ। करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए। तो फर्स्ट लॉ हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं जीरोथ लॉ होता क्या है। This law states that क्या? स्टेट दैट। करेक्ट। क्या होगा? टू ऑब्जेक्ट एट different temperature in thermal contact with each other tend to move toward। करेक्ट। क्या होगा? tend to move toward the same temperature। करेक्ट। क्या लिखा हम लोगों ने? टू ऑब्जेक्ट different temperature in thermal contact with each other tend to move toward the same temperature। यस सर। और क्या होता है तो बताइए। या हम दूसरा एक डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? when two bodies, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये इस डिफिनेशन ना समझ में आए, दूसरा डिफिनेशन सुनिए। when two bodies A and B, क्या? A and B have equality, क्या? equality of temperature with a third body, क्या? C, they in turn have equality of temperature with each other।
विथ इच अदर। हाँ सर, आप समझ में आ गया कि दो बॉडी है ए एंड बी हैव इक्वल आप टेम्परेचर पे हैं, विथ थर्ड बॉडी आ जाए वो क्या है डिफरेंट टेम्परेचर पे है, तो विथ ईच अदर उस क्या रहेंगे तब भी साथ साथ रहेंगे। हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बेस पे देखेंगे। क्या लेंगे, एक बॉडी ये हो गई, क्या लेना है 3 डिफरेंट टर्म। कैसा होगा बॉडी, ऐसा करेक्ट। क्या करा है, 2 बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर, ये क्या है इक्वल टेम्परेचर पे हैं, विद अ थर्ड बॉडी सी, साथ में क्या आ गई सी बॉडी, थर्ड इन टर्न हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। क्या रहेंगे, हाँ साथ साथ रहेंगे। यस सर। तो इस क्या देखें लिखेंगे, इफ A and B are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with C। हाँ सर, then क्या करना है, then A and B are in thermal equilibrium क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल क्या होगा टेम्परेचर ऑफ सी, करेक्ट। यही होगा टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल क्या होगा टेम्परेचर ऑफ सी, करेक्ट। और टेम्परेचर ऑफ ए भी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल क्या होगा टेम्परेचर ऑफ बी होगा। क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। यही हाल हुआ जैसे हम लोगों ने 3 लिक्विड लिया, उसको 2 लिक्विड तो हमारे आपस में सेम मिले हुए हैं, करेक्ट। और वहां क्या आ गया, थर्ड लिक्विड भी मिला दिए, करेक्ट। क्या हो गया, अगर 2 नदियां हैं, गंगा यमुना नदी आ रही है, क्या है वो जब मिली है आपस में तो सेम टेम्परेचर पे है, करेक्ट। तो फिर आगे जाके क्या हो रही है, एक और नदी मिल जा रही है, क्या सरस्वती मिल जा रही है, तो क्या होगा, तीनों नदियों क्या हो जाएंगी, ईच अदर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तीनों का पानी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चाहे गंगा नदी से सरस्वती का मिला है तो वो हो जाएगा, अगर सरस्वती जी का यमुना से मिला है तो उसका इक्वल होगा, करेक्ट। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इन नदियों का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही है सर, तो नोट करें इसके, नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, करेक्ट। यहां शब्द आ गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो आइए इसको समझेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लिए, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, तो डालेंगे हेडिंग हम लोग हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम 3 तरह से समझेंगे। फर्स्ट किसकी तरह द्वारा समझेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। किस तरह से समझेंगे, 3 प्रकार से समझेंगे। और देखते हैं फर्स्ट क्या लिखेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल
इक्विलिब्रियम। हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? when there is when there is no microscopic movement, क्या होता है? नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट इन द सिस्टम, करेक्ट। क्या होगा? हम लोग मैकेनिकल मूवमेंट में क्या होगा? नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर हम मैकेनिकल क्या होता है हमारा? कोई लंबा प्रोसेस होगा तभी हम मैकेनिकल उसको कहेंगे। तो क्या होगा? उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो क्या होगा? वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख पाएगा क्योंकि लंबा है। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? हमारा सूक्ष्म चीजों को देख सकता है, ना कि बड़े आकार में। तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। हाँ सर। हम दूसरा क्या देखें? केमिकल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं, करेक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है? when rate of forward reaction, क्या होता है? when rate of forward reaction इक्वल क्या होता है? when rate of backward reaction, क्या होता है? when rate of backward reaction, करेक्ट। हाँ सर, समझ में आया सर। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा क्या कहता है? when टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, क्या होगा? when टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा हमारे? इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। किसके इक्वल होगा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ सर, हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आया। हम लोग तीन प्रकार से समझाए आप, फर्स्ट मैकेनिकल से, और दूसरा केमिकल से, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम से। हम लोगों ने मैकेनिकल से क्या सीखा कि when there is no microscopic movement in the system, मतलब सिस्टम में कोई माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम को देखें तो हमारा क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, करेक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इक्वल क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ सर, सही कहा है आपने, इसको नोट कर लो बच्चों। हम लोग क्या पढ़े? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। किस प्रकार से? 3 टाइप से कंप्लीट किया, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद, करेक्ट। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो आइए हेडिंग डालते हैं इंटरनल एनर्जी को। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? या तो U से प्रदर्शित करेंगे या तो E से प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। यहां नोट करेंगे, U से या E से प्रदर्शित करेंगे। यस सर, हाँ सर, कर सकते हैं सर।
आइए इसका डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन के द्वारा हम लोग इंटरनल एनर्जी को समझेंगे कि हमारी इंटरनल एनर्जी होती क्या है। क्या होगी? ऑल द पॉसिबल्स फ्रॉम ऑल दी possible forms of energy, that are associated with a system are referred क्या referred to as internal energy। कैसी? इंटरनल एनर्जी। यस सर। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम आर रिफर्ड टू एज इंटरनल एनर्जी। करेक्ट सर। और क्या पॉइंट्स होता है इसमें नोट करेंगे। होता है इट इज इम्पॉसिबल, क्या कह रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या कह रहा है इंटरनल वैल्यू का? नॉट इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू of the internal energy of the internal energy of a system करेक्ट। और क्या पॉइंट्स में नोट करेंगे? हाउ यूर change in internal energy क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी को यू कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कैन बी measured when the system change its state। सिस्टम changes its states। करेक्ट। ये हमारा किसमें इंटरनल चल रही है? जीरो लॉ में चल रही है, जीरोथ लॉ में। करेक्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी में इंटरनल एनर्जी हमारी चल रही है। करेक्ट। हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा। एक कह रहा है कि ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर एसोसिएटेड विद अ सिस्टम रिफर टू एज इंटरनल एनर्जी। करेक्ट। और दूसरा क्या पॉइंट नोट किया? इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या कह रहा है? इम्पॉसिबल किसका है? मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। करेक्ट। हाँ सर। However, change in internal energy can be measured when a system changes its state। चेंज क्या होता है? स्टेट को चेंज कर देता है। यस सर। तो नोट करिए बच्चों इसको, इससे और आगे हम चल सके इसको। तो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब इसके आइए हम इसके बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से, कहाँ लागू होगा, किस पाथ पे चलती है। करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। नोट कर लीजिए उसको। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल एनर्जी ऑफ
इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है नोट करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, करेक्ट, लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, डिपेंड ऑन मास। किस पे डिपेंड होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी, मास पे, डिपेंड ऑन मास, करेक्ट सर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड्स ऑन मास होती है, सही कहा सर। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैरेक्टर्स में, कहेंगे स्टेट प्रॉपर्टी या फंक्शन, प्रॉपर्टी या फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, स्टेट फंक्शन है या प्रॉपर्टी। हाँ सर। और क्या नोट करेंगे हम लोग कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, लिखेंगे यहां डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, करेक्ट। और कैरेक्टर क्या है इसके, नो चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, करेक्ट। क्या होगा, नो चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा वी हमारा क्या होता है, वैल्यू में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में डिपेंड नहीं करता है, जीरो आता है। और डेल्टा ई भी क्या होगा हमारा, जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जीरो होगा। हाँ सर, साइक्लिक प्रोसेस में डिपेंड नहीं करता सर। अगर हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ें, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में अगर देखें, डेल्टा वी हमारा डिपेंड्स ऑन, डेल्टा वी डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। यस सर, आइडियल गैस के केस में हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है, करेक्ट। हमारा वैल्यू क्या होता है, किसके डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। यस सर, कैसा होगा हमारा, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर। अगर हम रियल गैस में देखें, फॉर रियल गैस, तो रियल गैस में क्या हो जाएगा, U इज फंक्शन, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड क्या, वॉल्यूम। इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी एंड डेल्टा वी, करेक्ट। हमारा डेल्टा वी क्या होता है, किस पे डिपेंड्स ऑन होता है, डेल्टा टी एंड डेल्टा वी। समझ में आया, नोट करिए इसको। और अगर इसकी आगे चलें, अगर हम डेल्टा वी की अपने बात करें, किसके बात करें, डेल्टा वी की अगर बात करें हम लोग, क्या होगा, आज तो नोट करेंगे डेल्टा वी को, तो रब कर दें।
अगर हम डेल्टा वी की बात करें, किसकी? डेल्टा वी की। डेल्टा वी हमारी क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे? डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी डेल्टा वी यू क्या है? डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी एंड डेल्टा वी, करेक्ट? हाँ सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? डेल्टा यू, यू बना देंगे इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन आ जाएंगे कि डेल्टा वी है। हाँ सर। इंटरनल एनर्जी कैन बी डन, लिखेंगे कैन बी डन, करेक्ट? कैन बी डन बाय टू वे, बाय टू वे। कौन कौन से टू वे हैं रास्ते? फर्स्ट है वर्क डन, क्या है फर्स्ट? वर्क है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू कहते हैं, यस सर। सेकेंड क्या है हमारा? हीट है, क्या है? हीट, जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे। हाँ सर, सही कर रहे हैं सर। अब आगे क्या कह रहा है कि मैथमेटिकली, मतलब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो कौन सा होगा? हम फर्स्ट लॉस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यहां लिख रहा है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली formulated by first law of thermodynamics। अब हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चलना पड़ेगा, करेक्ट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कल पढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने साइक्लिक में देखा था। इस साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्या होता है? डेल्टा वी इंटरनल, मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है हमारा? जीरो हो जाता है, करेक्ट? क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस हमारा जीरो होता है। तो आइए देख लेते हैं, इसको रख कर दे। अब क्या पढ़ेंगे हम कल? फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कब करेंगे? फर्स्ट लॉ। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट हम साइक्लिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन लाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाएगा बहुत लंबा मगर आएगा क्या? एक लाइन में, करेक्ट? आइए लिखेंगे क्वेश्चन हम। द इंटरनल एनर्जी चेंज the internal energy change when a system goes from state A to B। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। A to B इज 40 किलो जूल मोल, करेक्ट? if the system goes from A to B by a reversible path and return to state A by an irreversible
ए बाई एन irreversible path, what will be path, what would be path would be the net charge in internal energy, नेट चार्ज इन इंटरनल एनर्जी। करेक्ट। ये क्वेश्चन कब का है? 2023 का क्वेश्चन है ऑन पार्ट नीट। करेक्ट। किसका है? 2023 का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। एक लाइन का क्वेश्चन है। आप लोगों को अभी हम बताए हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। बहुत बच्चे क्या किए थे, गलती किए थे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी। क्या कह रहा है? हमारा क्या दो स्टेट हैं, एक मान लो ए है, एक क्या है, बी। करेक्ट। क्या है? दो स्टेट हैं फ्रॉम ए टू बी इज 40 किलो जूल मोल्स। अगर हमारा क्या करते हैं, ए टू बी क्या है, डेल्टा वी, ए टू बी इक्वल क्या है, 40 किलो जूल मोल। यही है? यस सर। If the system goes from A to B by a reversible path, समझ में आया? रिवर्सिबल पाथ मतलब B to A and return to state A by, हमारा क्या किया, यहां से जा रहा था A to B, अब क्या कह रहा है कि रिटर्न हो जाइए। क्या हो जाइए? रिटर्न हो जाइए to state A by an irreversible path. What will be the net change charge in internal energy? बिल्कुल सही कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेल्टा V इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, B टू A इक्वल माइनस 40 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यही सोच रहे हैं। क्या कह रहा है? नेट चार्ज बताइए। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है? ये कैसा प्रोसेस हो रहा जा रहा है हमारा? रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। इस तरफ से गया, इस तरफ से आया, इस तरफ से गया, इस तरफ से आया। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जीरो होता है ना। तो आ गया ना साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हमारा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां लिखेंगे नेट चार्ज इक्वल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार का आंसर ऐसे आ जाए इंटरनल एनर्जी में। अगर हमें कहीं भी रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस दिखाई दे तो मार दीजिएगा तुरंत जीरो। ना कोई सॉल्व करने का झंझट, ना कुछ का झंझट। करेक्ट। तो अब हम मैथमेटिकली फार्मूला लाएंगे कहां से, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यही बंद करते हैं। थैंक यू।